ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार तो जारी है, लेकिन उससे पहले जुलाई महीने में महंगाई भत्ता यानी DA को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। नई महंगाई के आंकड़े सामने आने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल DA का फैसला महंगाई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। लेबर ब्यूरो ने मई 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में इंडेक्स बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल में ये 149.9 था। वहीं मई 2026 की सालाना महंगाई दर 4.72% दर्ज की गई, जो पिछले साल मई में 2.93% थी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम माने जा रहे हैं। खासकर खाने पीने की वस्तुओं और कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर इन आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि इसका असर कर्मचारियों के DA पर कितना पड़ सकता है। महंगाई भत्ते की गणना अभी भी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार की जाती है। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक AICPI इंडेक्स 146.5 से बढ़कर 148.2 तक पहुंच गया। वहीं जनवरी 2026 से मई 2026 के बीच ये 148.6 से बढ़कर 150.8 तक पहुंच गया। इन 12 महीनों का औसत करीब 148.63 निकलता है और इसी औसत के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ता करीब 63.7% के स्तर पर पहुंच सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60% DA मिल रहा है। ऐसे में गणना के हिसाब से लगभग 3.7% की बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है कि सरकार DA तय करते समय दशमलव को लागू नहीं करती है। यानी अगर गणना 3.7% आती है तो आमतौर पर इसे 3% के रूप में ही मंजूरी मिलने की संभावना रहती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए जून 2026 के AICPI आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। जून के आंकड़े आने के बाद वित्त मंत्रालय पूरी गणना करेगा और फिर प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास सरकार नए DA का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। ध्यान रहे कि अभी DA बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल केवल उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों के आधार पर संभावनाएं जताई जा रही है। इसलिए कर्मचारियों को अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा। अगर DA में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा, क्योंकि उनके मासिक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।